श्री विद्यासागरम उदयस्य कार्य घर से आदिनाथ भगवान की गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रोमणी श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज निर्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए अनूप जी आपको कुछ सुना रहे थे और इससे पहले एक अम्मा जी ने ताई जी ने भी सुनाया आपको। वास्तव में मुझे सुनने में बहुत आनंद आता है, आपको भी आनंद आ रहा होगा। और गुरु जी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं, छोटा सा बच्चा भी है ना तो वो आचार्य के चित्र को देख कर के, कल एक भैया आए तो बता रहे महाराज जी आप सबको तो ये महाराज जी, बच्चा इसको बोलते हैं महाराज जी हैं और आचार्य का चित्र दिखाते हैं तो ये खिलता है भगवान है। यानी अपने इस भारत देश में एक छोटे से बच्चे को भी आचार्य गुरुवर भगवान का रूप दिखाई देते हैं और भगवान का रूप दिखाई नहीं देते हैं, वो भगवान अपन लोगों के थे, ध्यान रखना। और थे नहीं, अभी हैं और आगे भी अपन यही भावना बनाएंगे कि उनके अंदर इतना करुणा वात्सल प्रेम प्राणी मात्र के प्रति जो था उसके फलस्वरूप वो शीघ्र अति शीघ्र ऐसी उत्कृष्ट समाधि को उन्होंने जो प्राप्त किया है, मुझे तो यही लगता है कि बहुत कम समय में ही वो साक्षात भगवान बन जाएंगे। उनके अंदर ऐसी करुणा वात्सल्य था, उनकी वाणी में सिद्धि थी, जो बोल दिया करते थे हो जाता था। ये प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पे अनूप जी घटित हुआ है। यहाँ पर जब हम लोग का चातुर्मास हो गया तो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने, क्योंकि उन्होंने सब यहाँ का माहौल देखा था, वो भी बम्बई में रहे हैं और उनके एक भाई यहाँ पूना में भी रहते थे, हम लोग भी ब्रह्मचारी अवस्था में इस पुणे में आए थे, तो उस समय उनके घर पे गए थे जब दक्षिण की यात्रा पे आए थे। तो महाराज जी ने यही मन बनाया कि ये पूना एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बच्चियाँ आते हैं, तो बच्चियों के लिए विशेष रूप से कोई व्यवस्थित स्थान नहीं है। महाराज जी इस चीज़ से परिचित होंगे कि आज वातावरण कैसा चल रहा है। तो महाराज जी ने ये उद्देश्य बनाया इस चातुर्मास का कि इस चातुर्मास के माध्यम से जो भी श्रावकों के भाव बनेंगे और वह जो निछावर राशि आएगी चातुर्मास में कलशों के माध्यम से, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है आचार्य जी ने उनको पहले ही मार्गदर्शन दिया हो या फिर महाराज जी का मन बना हो, क्योंकि ये बात तो मुझे याद है एक बार रामटेक में हमने आचार्य जी से निवेदन किया, आचार्य भगवान आपके आशीर्वाद से ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, ये पिटवा स्त्री स्कूल खुल गए जहाँ पर आचार्य भगवान बच्चे बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। पर मेरी प्रार्थना है आचार्य श्री कि जब तक बच्चे युवा होते हैं, 12वीं कक्षा के बाद वहाँ से निकलेंगे तब तो और अधिक आवश्यकता है बच्चों को फिर आगे पढ़ाई के लिए। तो उस समय तो आचार्य श्री ने यही कह दिया, देखो जितना अपन लोग कर सकते हैं इतना तो हो गया, किंतु आचार्य के मन में एक भाव तो वो आचार्य सबकी बात सुनते हैं बहुत अच्छे से, आपने देखा होगा वो सबकी बात सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, फिर बहुत धीरे से हित मित प्रिय इस साधु का एक विशेषण होता है। हितकारी हो, मित मतलब बहुत सीमित हो, कम हो, और जो वो बोलते हैं वो प्रिय हो।
ये आचार्य की विशेषता थी। तो उन्होंने मन में बात, उनकी तो थी हो, मन में बात ये होगी, और इसलिए आचार्य मैंने यहाँ से जैसे महाराज जी का पत्र वगैरह गया और आचार्य से कि ऐसा ऐसा प्लान हम लोगों ने बनाया है, आचार्य श्री आप अपने मुखार बिंद से ये जो हम लोग कार्य करने का प्लान बना रहे हैं एक नाम दे दीजिए। तो पहले तो आचार्य ने कहा वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, किंतु जब बार बार कहा, आशीष जी साहे यहाँ पर जो एक बहुत ब्रिटिश श्रावक हैं वो भी, और बहुत आचार्य के निकट रहने वाले श्रावक हैं, और पूरा का पूरा जबलपुर का कार्य, पूर्ण आयु का कार्य, वहाँ के जिनालय जो बन रहा है वह है, सिरपुर का पूरा का प्रोजेक्ट जो है वही देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी की ऐसी भावना है, और हम सारी समाज की भी ये भावना है कि पूना में ये कार्य अभी तक नहीं हो सका है, बच्चियों के लिए कोई सुव्यवस्थित हॉस्टल नहीं है। आचार्य ने सुना और आचार्य ने एक ही शब्द बोला, अब हो जाएगा। देखो कितना कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला होगा, कितना उनको वीर सागर जी महाराज के ऊपर भी विश्वास होगा कि उन्होंने बोला है कि हो जाएगा तो वो कार्य होगा ही। ये हम लोगों को तो विश्वास था कि आचार्य जो बोल देना वो तो होना ही है। तो ऐसे गुरुवर की करुणा रहती है अपने प्रत्येक शिष्य पर, चाहे वो सामान्य श्रावक हो, चाहे कोई वो ब्रिटिश श्रावक हो, चाहे वो मुनि महाराज हो, प्राणी मात्र पर उनका वही वात्सल्य प्रेम रहता है, ये सभी ने देखा होगा। और उसी का कारण है कि आज वो पूरे विश्व के एक प्रिय बने हैं और विश्व में विख्यात हुए हैं। और देखो एक घटना मुझे याद आ रही, कैसा अपने शिष्यों के प्रति और कैसे उनके जो 50 साल के अनुभव हैं, अनेक अनेक समाधियों को उन्होंने कराया है, अनेक अनेक जीवों को उन्होंने व्रत दिए हैं। जो अनूप जी ने सुनाया ना, मैं तो ऐसे सुनकर के मन में भाव हो रहा है, कितना पुण्यशाली जीवात्मा है ये, कितना पुण्यशाली व्यक्ति है। 30 मिनट तक पर्सनल इन पति पत्नी को बिठा करके दोनों ही बैठे होंगे और ज़्यादा थोड़ी कोई वहाँ पर होगा। और अभी कुछ महीने ही पहले इनको आशीर्वाद गुरुवर का मिला। कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है ये। मैं अपनी बता रहा हूँ कि गुरुवर को अपने शिष्यों के प्रति भी मतलब कैसा वात्सल रहता था। क्या हुआ, हमारे पास एक बहुत बड़ा कमंडल था, दीक्षा में हमें बड़ा कमंडल मिला था। तो संघ में कोई भी श्रावक कमंडल लेके आते थे। तो एक बार बीनावाराय में आया एक छोटा सा कमंडल, और हम आचार्य के पास गए, आचार्य हमारा कमंडल बहुत बड़ा है, एक कमंडल यदि आपके आशीर्वाद से मुझे मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो आचार्य ने कहा वो आपके लिए नहीं है। और फिर वही कमंडल विनम्र सागर जी महाराज गए, उनको मिल गया, उनको दे दिया। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर रामटेक में फिर एक कमंडल आया, और फिर हम गए, आचार्य से निवेदन किया, आचार्य सुना है एक अच्छा कमंडल आया है, हमने पहले भी आपसे निवेदन किया था। तो बोले वो अभी और कहीं भेजना है, आपके लिए नहीं है। और वो कमंडल उन्होंने कोई आरिका संघ में भेज दिया। अब मैंने कि 2 बार हो गया, हमने निवेदन किया है, अब हम कभी भी आचार्य से कमंडल मांगेंगे ही नहीं। 2 बार बोल दिया, 2 बार अच्छा कमंडल आया, किसी ने दिया ही नहीं। तो ऐसे मन में ठान लिया। अब हम लोग रामटेक से ही बिहार करते हुए फिर चंदगिरी गए, और चंदगिरी से फिर अमरकंटक गए। अमरकंटक में
फिर कोई कमंडल आया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि कमंडल आया है क्या है। और आचार्य श्री छत पे खड़े थे, उनके साथ में प्रसाद सागर महाराज जी भी थे, जो अभी भी गुरुवर के साथ में रहे हुए। बहुत ही सौभाग्य उनका रहा। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के बारे में क्या कहें। बीच में ये बात आ रही इसलिए बता रहा हूँ, फिर कमंडल की बात भी सुना रहा हूँ आगे की। ऐसे पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज भी ऐसे करुणा और वात्सल्य और वैयावर्ती में माहिर हैं। पूरे देखो आप लोग विचार करना, पूरे संघ में से अगर गुरुवर ने अपने पास में यदि रखा तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज को रखा। और एक बार गुरुवर ने कहा था, इतना इनके अंदर वात्सल्य है, वैयावर्ती का भाव है कि माता पिता से भी बढ़कर के मेरा ध्यान रखते हैं। प्रसाद सागर जी के लिए कहा था, छाया की तरह मेरे बिल्कुल निकट रहते हैं। और वो प्रसाद सागर जी महाराज कोई उन्हें अपने निकट रखा। और बहुत उनका अभी कुछ दिन पहले ही जब चर्चा हो रही थी तो ऐसे दुखी हो रहे थे वो, क्योंकि बिल्कुल निकट में रहे हैं, पूरा उन्होंने पूरा देखा है। अभी सिरपुर से कुंडलपुर से जैसे बिहार हुआ तो तीन ही मुनि महाराज थे, प्रसाद सागर जी, चंद्रप्रभ सागर जी और निरामय सागर जी। तो पूरा उधर का भी देखा उन्होंने, वो पूरी सेवा की। गुरुवर जब कुंडलपुर से निकले थे ना, तो कुंडलपुर से भी गुरुवर का स्वास्थ्य उसी समय से वीक हो गया था, कुंडलपुर में ही। वो कुंडलपुर महोत्सव के लिए जब जाते थे तो कई जगह बैठते थे, हम लोग वैयावर्ती करते थे। और फिर पूरे संघों को आदेश, आचार्य ने आदेश दे दिए। और ये बात अभी आपके पूना के एक डॉक्टर साहब हैं नितिन साहे जी, वो भी बता करके गए कि महाराज जी गुरुवर का जो स्वास्थ्य है वो कुंडलपुर से ही बहुत ज़्यादा गिरना प्रारंभ हो गया था। उनको कोई समस्या थी, जो भी प्रॉब्लम थी, यदि उस पर ध्यान उसी समय से दिया जाता तो गुरुवर अपन लोगों को कुछ और मिल सकते थे, उनका जीवन कुछ बढ़ सकता था। तो गुरुवर तो इतने निरीह थे, पर आप सभी जानते हो हमेशा से उन्होंने अपने त्याग को महत्व दिया है शरीर को उतना महत्व दिया ही नहीं। वो अपने त्याग तपस्या में जो भी नियम उन्होंने ले लिए हैं उनमें कभी भी उन्होंने, और अपनी चर्या में उन्होंने कभी भी एडजस्टमेंट किया ही नहीं हमेशा तैयार रहे वो कि हमारा रत्नत्रय नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूटे तो छूट जाएं, जा रहे तो चले जाएं। शुरू से ही, पहले से ही कितनी बार वो बीमार हुए, किंतु उन्होंने अपने रत्नत्रय को, अपनी चर्या को कभी नहीं छोड़ा। जिससे आपको भी बता रहे थे ना अनूप जी, तो ऐसे अपन सबको यही सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अच्छा चारित्र हमारा आए और जो हमने चारित्र लिया है उसको हम अच्छे से पालन करें मनोयोग से। तो जैसे कुंडलपुर से बिहार हुआ, आचार्य भगवान को डोली में चलना पड़ा था। और उस समय भी हम लोगों का ऐसा सौभाग्य रहा मुनि श्री समता सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, निष्कम सागर जी महाराज और उनके साथ में क्षुल्लक लक्ष्मी निश्चय सागर जी महाराज हैं और मुनि श्री प्रणम सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज और हम तीनों मुनि महाराज और सभी पांचों क्षुल्लक। न जाने कैसा हमारा संयोग बना कि आचार्य ने डोली से बिहार इधर से किया हिनौतिया नाम का एक गांव है वहाँ से, और हम लोगों को यहाँ से बिहार करते करते ऐसा संयोग बन गया कि हम लोगों को भी रास्ते में ही गुरुजी मिल गए। हम लोग जहाँ पर थे कौन सा गांव था वो, कुंडलपुर के पास में ही बांदकपुर में, वहाँ से आचार्य श्री 1-2 किलोमीटर पर ही थे। ऐसे तो हम लोग डर रहे थे कि आचार्य श्री ने हम लोग को भेजा है तो हम उनके पास कैसे जाएं, किंतु न्यापक श्रवण समता सागर जी महाराज मिल गए। और समता सागर जी महाराज भी ऐसे महाराज हैं,
उनके अंदर भी बहुत वात्सल्य करुणा अपने साधर्मियों के प्रति। और महासागर जी बुलंद महाराज हैं हमारे, वो भी थे। सबने संयोजना बनाई कि अब जो होगा सो होगा, गुरुवर की डांट लगेगी तो लगेगी। और 2-2.5 किलोमीटर पे थे, हम लोग गुरुवर के पास चले गए। और अभी तक उस डोली को ब्रह्मचारी लोग ही चला रहे थे। समता सागर महाराज जी पहुंच गए तो बस समता सागर महाराज और महासागर जी महाराज ने सर्वप्रथम डोली को उठाया। फिर वीर सागर जी महाराज, प्रणम सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, हम लोगों ने भी कम से कम उस दिन बिहार 4-5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर का बिहार हुआ। पूरी डोली को हम लोगों को चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस समय ही फिर गुरुवर धीरे धीरे रहली पहुंच गए, पटनागंज, रहली पटनागंज। और ऐसे ही उनकी प्रसाद सागर जी महाराज ने, सभी तीनों महाराज ने भैयावृत्ति की होगी कि देखो इस महाराष्ट्र के उद्धार का भाव गुरुवर के मन में बहुत पहले से था, किंतु न जाने इस महाराष्ट्र प्रांत का कैसा पाप कर्म का उदय रहा कि गुरुवर आए तो इस महाराष्ट्र प्रांत में, किंतु रामटेक तक ही आए। कभी मुक्तागर भी आए, मुक्ता वैसे एमपी में रहता है, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़े होंगे शायद, अमरावती या नहीं आए, नागपुर ही तक आए, रामटेक नागपुर तक ही आए, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो जो मुझे याद है, नहीं मुक्तागर तो आए, मुक्तागिरी एमपी में ही है, अरे महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। ऐसा हो सकता है एक बार अमरावती पहले आए हो कभी, अनूप जी पहले आए हो कभी, कह नहीं सकते। सुनो बात कह रहा हूं मैं आपसे कि मुझे याद है कि 1993 में आचार्य ने जो भाग्योदर तीर्थ है उस सागर, उस प्रांगण में पंचकल्याणक हुआ था। और जो पंचकल्याणक हुआ था वह अंतरिक्ष तीर्थ के लिए ही हुआ था। उस पंचकल्याणक में शायद गुरुवर ने प्रारंभ किया था ये कार्य कि पंचकल्याणक में जो भी बचत राशि आएगी, अगर उस स्थान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ कोई आवश्यक नहीं है, तो उसका सदुपयोग अन्यत्र होना चाहिए। और मुझे लग रहा कि उस पंचकल्याणक में जो भी उस समय 60-70 लाख रुपए कितना बचत राशि आई थी, पूरी की पूरी बचत राशि वो सिरपुर अस्थायी क्षेत्र के लिए समर्पित की गई थी। और वहाँ पर जो निकलंक निकेतन बना ना, वो निछावर राशि से बना था। उस समय गुरुवर का भाव तो था इधर महाराष्ट्र में आने का, किंतु पता नहीं ऐसा कोई प्रसंग नहीं बन पाया। और फिर देखो आप कितनी गुरुवर की अपन हिम्मत कहेंगे, उनका विल पावर कहेंगे। रहली पटनागंज में भी आचार्य का स्वास्थ्य बहुत वीक हो गया था, क्योंकि कुंडलपुर से डोली में आए थे। और न जाने कुंडलपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की ही छवि उनके मन में बसी हुई थी, और वो लक्ष्य उनका था। सुनकर के लोग आश्चर्य कर रहे थे कि क्या हो गया, गुरुवर को कोई जादू हो गया, या वास्तव में गुरुवर के पास बहुत सारे देवी देवता आते रहते हैं। कोई देवी उनको विक्रिया से लेकर के इतनी दूरी तक, सिरपुर तक 650 किलोमीटर रहली पटनागंज से, कोई डोली नहीं, कुछ नहीं, पैदल ही पूरी यात्रा की। तो ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा पुण्योदय तो आया। और सिरपुर में गुरुवर का चातुर्मास भी होगा। और इस महाराष्ट्र प्रांत के लिए एक बहुत बड़ी निधि गुरुवर के माध्यम से मिल भी गई। आज और किसी का ये हिम्मत नहीं, इतना वह तेज नहीं, उतनी ऊर्जा नहीं। 1 करोड़ रुपया एकड़ की जमीन, कम से कम 22 एकड़ एक जगह है,
और 4-5 एकड़ और एक जगह ली थी पहले। 25-26 एकड़ जमीन का एक 22 एकड़ का तो पूरा ही एक प्रांगण है, जहाँ पर वो सिरपुर का विशाल जिनालय बनने वाला है। 125 कमरे की धर्मशाला बनकर के तैयार हो गई। ये पूरा कार्य आपके आशीष जी साहेब पूना वाले ही देख रहे हैं। और पूरा मन था सभी का, हमारा भी मन था, और मुझे तो विश्वास था कि गुरुवर सिरपुर जरूर आएंगे, और सिरपुर आएंगे तो आपके इस पुणे में भी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कि लोगों ने मनोभावना बना करके रखा है, और पुणे की समाज ने अनूप जी 170 एकड़ जमीन बॉम्बे हाईवे रोड पर रोनाला से मात्र 10-15 किलोमीटर इधर ही है, और बॉम्बे हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर जाकर के है 170 एकड़ जमीन, जहाँ पर समावसरण सिटी के नाम से, यानी उसका गुरुवर ने आशीर्वाद समाज ने दिया होगा। 100 एकड़ में तो वहाँ पर प्लाट सिस्टम से पूरी जैन समाज के लिए ही, मतलब वहाँ पर एक सोसाइटी बनने वाली है। और 70 एकड़ में सभी जो लोग उनसे उन्होंने जो प्लानिंग बनाई है, कहना था और अभी भी कहना है कि गुरुवर के आशीर्वाद से वहाँ पे जो बनना हो, 70 एकड़ की ज़मीन कोई पुणे बम्बई में मायने रखती है। गुरुवर के आशीर्वाद से वहाँ पे जो भी प्लानिंग हो जाए, गुरुवर का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो ये भाव था। तो आप सभी का पुण्योदय रहा कि महाराष्ट्र में गुरुवर का आगमन तो हुआ, किंतु जो भाव अपना और था, ये भाव था कि सिरपुर गुरुवर आएंगे। तो अभी अभी डॉक्टर सुभाष साहे जी भी बोल करके गए, वास्तव में अपन सबका ही कुछ पाप कर्म का उदय तेज हो गया। नहीं तो सुभाष साहे जी बोल करके गए थे तो मुझे तो पूरा विश्वास हो रहा था। अभी निगड़ी में ही आए थे 8-10 दिन पहले, जब गुरुवर का स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, कि आचार्य जी ने स्वयं मुझसे कहा है कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। और गुरुवर उन्होंने कहा आचार्य श्री का भाव है, आचार्य श्री का भाव ये था। और पूना वालों न जाने आपका कौन सा जन्म जन्मांतर का पुण्य हम लोग को खींच करके पूना लाया। बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा कि कई जन्मों का पुण्य आपका था, जो निर्यापक श्रवण मुंशी वीर सागर जी महाराज को सत्संग गुरुवर ने पूना भेज दिया। और इससे ऐसे लगता है कि आचार्य श्री का भी भाव पूना आने का था। और पूना और कुंथलगिरी का क्षेत्र का भी उद्धार करने का बहुत मन गुरुवर का था, वो नहीं हो पाया। उन्होंने तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ध्यान रखना, इस सब अपन सबका जैन समाज का एक बहुत बड़ा, यानी एक ऐसा पाप कर्म उदय में आया कि गुरुवर का वो सानिध्य अपन को नहीं मिल पाया। ऐसे करुणा की मूर्ति, दया की मूर्ति, जो मैं अपनी बात बताता हूँ, बता दूंगा। टाइम कितना हो गया? बता देते हैं। देखो तो फिर क्या हुआ, कमंडल वाली बात जो हम बता रहे थे आपको, बीच में ये बात आ गई, पूना वालों की बात आ गई। कमंडल वाली घटना ऐसी है कि एक दिन अमरकंटक में आचार्य छत पे खड़े थे और मंदिर की ओर निहार रहे थे, जो मंदिर बन रहा है। प्रसाद सागर महाराज जी भी बाजू में खड़े थे, और हम भी वहाँ पर शंका इत्यादि करने के लिए आए। तो लौट करके आए तो आचार्य श्री बोलते हैं, क्यों धवल, कमंडल आया है? हमने सुना नहीं, हमने कि आचार्य श्री तो शायद प्रसाद सागर जी महाराज जी को कुछ बोल रहे हैं मंदिर के लिए। तो प्रसाद सागर महाराज ने कहा, आचार्य श्री पूछ रहे कमंडल आया है? अच्छा, हमने कि आचार्य श्री कमंडल आया है? हमने कि छोटा होगा तो लेंगे हम।
अब हमें मन में तो ऐसे भरा था कि हम तो हमने कि छोटा होगा तो ले लेंगे आचार्य। अब वो कमंडल जो आता है ना, जुड़ा हुआ आता है, उसमें 2 कमंडल थे। जब हमें मालूम पड़ा तो 2 कमंडल थे जुड़े हुए, उसमें भी एक छोटा था एक बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा, 100 ग्राम पानी ज़्यादा बनेगा नहीं, दोनों भाई भाई थे। तो एक महाराज जी और पहुँचे उस कमंडल का निवेदन करने के लिए। क्या जैसे 2 कमंडल हैं, एक निवेदन तो हमने कर दिया जाके, और हमने ये बोल दिया आचार्य छोटा वाला मुझे लेना है, यानी छोटा वाला मुझे मिल जाए तो ठीक है। उसी समय वो महाराज जी भी आ गए कि आचार्य हमें भी कमंडल मिल जाए। और आचार्य ने कहा शर्त रखते हो, पहले ही शर्त रखते हो। डांट तो दिया उन्होंने, देखना उनके अंदर का वात्सल करुणा प्रेम देखना अपने शिष्य के प्रति। उसमें तो डांट दिया, शर्त रखते हो। अब वो कमंडल ऐसे ही आता है, जुड़ा हुआ आता है, अफ्रीका से आता है कमंडल, यहाँ नहीं मिलता भारत में, वो विदेश से आता है और जुड़ा हुआ आता है। तो उसके 2 पीस करके 2 बन जाते हैं। अब दोनों कमंडल तैयार करके आ गए। एक श्याम सुंदर नाम का एक व्यक्ति है जो सूरत वाले बाबूजी है ना, ओम प्रकाश जी, उनके यहाँ पे रहता था। बहुत मास्टर है कमंडल बनाने में, उस जैसे कमंडल कोई नहीं बना पाता आज तक। वो कमंडल उसने तैयार कर दिए और आचार्य के सामने कमंडल लाके रख दिए। आचार्य क्या करते हैं, कमंडल जब देते हैं ना तो ये हाथ से देते हैं ना। हम लोग उनसे क्या आचार्य आपका हाथ लग जाए, आपके हाथ से मिल जाए। दोनों कमंडल रख दिए। दोनों कमंडल रखे तो दोनों महाराज पहुंच गए। मुनिषी मल्ली सागर जी महाराज और मैं। मुनिषी मल्ली सागर महाराज जी बड़े थे, बड़े महाराज जी थे। तो आचार्य ने कहा उठा लो कमंडल, उठा लो। उन्होंने अपने हाथ से नहीं दिया, उन्होंने मल्ली सागर जी महाराज को बोला उठा लो। अब मल्ली सागर जी महाराज मुझे इशारा करके आप उठा लो पहले। अब दोनों कमंडल रखे वहां पे, एक थोड़ा सा छोटा है और एक बड़ा है। हमने कहा हम क्यों उठाएं, आप बड़े हो आप उठाओ पहले। आचार्य ने मतलब इसकी भावना छोटे की है ना, ये उनके मन में थी वो बात। और धीरे से मल्ली सागर जी महाराज ने बड़ा बड़ा उठा लिया, छोटा बचा तो हमने उठा लिया। मतलब कैसे वो अपने शिष्यों का ऐसे बुरे अनुभव की बातें बताएं आपको, इतना ध्यान रखते थे गुरुजी अपने प्रत्येक शिष्य का और प्रत्येक भक्त का। एक छोटी सी घटना और सुना करके मैं अपनी बात बताऊंगा कि कैसे उनके अंदर वाक सिद्धि थी। ये तो आपने देख ही लिया। अब एक जैसे अभी अनूप जी ने सुनाया ना कि उन्होंने सिर्फ दृष्टि उठा करके देख लिया ना तो उस दिन से मेरा दर्द चला गया। ऐसे में आपको बताते हैं मुझे प्राणदान मिला है गुरुवर के आशीर्वाद से ही, नहीं तो पता नहीं मैं पूना नहीं आ पाता, और पूना क्या दिल्ली से मैं कहीं भी नहीं आ पाता। ऐसा हो गया था। हम लोग जो 2020 में मेरठ में थे तो स्वास्थ्य थोड़ा खराब होना प्रारंभ हो गया और शरीर एकदम वीक होता गया। धीरे धीरे करके वहाँ पर हम लोग 1 वर्ष रहे, पूरा 1 साल रहे कोरोना काल में। तो जब पहुँचे वहाँ पर, वहीं पे गले में थोड़ा सी खराश प्रारंभ हुई और फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। तो लास्ट में चातुर्मास की जब बात आई और उस समय चातुर्मास भी हो गया, चातुर्मास में हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के कारण बिल्कुल स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा वीक हो गया। फिर भी गुरुवर के आशीर्वाद से वहाँ पर, और दोनों महाराज जी का वात्सल्य मिला। हमेशा दोनों महाराज जी बहुत ध्यान रखते थे और वहाँ पर हम लोग धर्म प्रभावना करते रहे। अब चातुर्मास भी हो गया। चातुर्मास निष्ठापन का उपवास करना था। शुरुआत का और लास्ट का तो करते ही हैं, किंतु हमारा स्वास्थ्य इतना वीक था कि हमारी परिस्थिति नहीं थी कि मैं उपवास करूं। महाराज जी भी बोले देखो भाई देख लो कैसा करना है। 8 दिन तक तो ऐसा हुआ नहीं था कभी भी।
कि हमने भी कभी चातुर्मास स्थापना को निष्ठापन का उपवास ना किया हो, कितने भी कई बार तो अंतराय भी हुए तो भी उपवास किया। आचार्य के आशीर्वाद से एक बार चंद्रगिरी में भी ऐसा ही हो गया था, लगातार 4-5 अंतराय आए तो भी फिर स्थापना का उपवास किया था। आचार्य ने उस समय तो ये बोला था, ऐसी परिस्थिति में कभी कभी आचार्य बोल देते हैं देख लो, तो हमने तो मुझे यही भाव था कि आचार्य बोलेंगे देख लो, तो आचार्य के पास समाचार भिजवाया कि आचार्य स्वास्थ्य बड़े महाराज जी ने कि महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ही खराब हो रहा है, और हमने भी मन बना लिया। तो उपवास के दिन प्राय करके हमारा ऐसा रहता है, हम जंगल वगैरह नहीं जाते, तो हमने कि आचार्य के पास समाचार जा भी रहा है ना, तो भी वहाँ से शब्द तो यही आना है देख लो, और देख लो आएगा ना तो हमें उपवास करना नहीं। आचार्य तो ऐसी परिस्थिति तो देख लो ही कहेंगे, देख लो अपनी अनुकूलता देख लो। तो समाचार भिजवाया कि ऐसी ऐसी बात है, धवल सागर जी महाराज जी का स्वास्थ्य, वीर सागर जी महाराज ने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है, आचार्य क्या वो उपवास कर लें? तो आचार्य ने कहा उनसे बोलो उपवास कर लें, और एक शब्द और बोला, लंघन से ज्वर जाए। आयुर्वेदिक में एक सूत्र आता है, लंघन करने से, उपवास करने से बुखार चला जाता है। मेहमान का जितना स्वागत करो ना उतना वो जम जाता है। ये आचार्य की नीति थी। कई बार हम लोग अस्वस्थ होते थे ना, आप लोग भी सीख लेना इस बात को, आचार्य बहुत जल्दी से दवाइयों पर विश्वास नहीं करते थे कि कुछ चीज़ें तो ऐसी रहती हैं सामान्य चीज़ें, सर्दी जुकाम हो गया 2-3 दिन आप थोड़ा सा कंट्रोल अपने भोजन पानी पे कर लो, थोड़ा बहुत फीवर आया है तो वो फीवर के लिए भी थोड़ा बहुत एक आध लंघन कर दो तो चला जाएगा। ऐसे कई बार आचार्य कहते थे हम लोग को संघ में, अगर कभी थोड़ा बहुत अस्वस्थता हो ना, कभी ऐसा हो जाए तो चलो आज एक काम करना, उपवास कर लो, या तो उपवास नहीं कर सकते हो तो सिर्फ जल लेकर के आ जाओ। पहले दिन जल लिया, अगर जल भी तुम्हारी लेने में तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही तो फिर लौकी ले लो, तो एक आध दिन जल और लौकी, दूसरे दिन थोड़ी सी लौकी की मात्रा बढ़ा दो, इतने में स्वस्थता बढ़ने लगती थी। और फिर तीसरे दिन अब ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है, भूख लग रही थोड़ी, तो एक काम करो थोड़ी लौकी बढ़ा दो, दाल का पानी ले लो, और 2-3 दिन ऐसा हुआ थोड़ी खिचड़ी ले लेना, 3 दिन में तो अपने आप ही वो मेहमान भाग जाता है। तो उन्होंने कहा कि कर लो उपवास, और हमने भी जब आचार्य का आशीर्वाद आया है, शरीर तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था वीक, और बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी उपवास करने की, आचार्य का आशीर्वाद आए तो कर लो, और उपवास कर लिया। उपवास किया है वो, दूसरे दिन से कभी बुखार नहीं आया। 1.5-2 महीने से बुखार आ रहा था, लगातार बुखार रहता था, बस दूसरे दिन पढ़ना के बाद कभी बुखार नहीं आया। ये है वाक सिद्धि, कुंवर के आशीर्वाद। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों आपको मिल जाएंगे ऐसे संस्मरण जो अनूप जी ने सुनाया है कि गुरुवर के अंदर ऐसा उनकी ऊर्जा थी, उनका पावर था। और जो कल महाराज जी ने आपको सुनाया था, आज तो समय हो रहा है, इतना ही रखते हैं, कि चंद्रप्रभु सागर जी को मना किया था ना उन्होंने कि आप उपवास करते हो। अभी अभी की बात है, जब संलेखना का समय चल रहा था, छपक राज के पास कमज़ोर व्यक्ति नहीं रहते हैं, क्योंकि गुरुवर के पास तो वास्तव में आपको ऐसे कई संस्मरण हैं कि अनेक देवी देवता आया करते थे, और इतने बड़े छपक राज हैं, महान इतने साधक हैं, तो उनके दर्शन करने तो अनेक देवी देवता अब आ ही रहे थे। ये गुरुवर ही जानते हैं वो कब आते हैं, वो कब चले जाते हैं। कई मैं आपको सुनाऊंगा
क्योंकि ये बात कई बार सिद्ध हुई कि जो कुंडलपुर के यक्ष थे, यक्ष देव थे, वो तो गुरुवर के परम भक्त थे। और एक बार की बात है, किसी बात मालूम पड़ी थी कि उन्होंने कहा था एक व्यक्ति को जिसको थोड़ा सा सिद्धि थी कि वो तो 2-3 बार आते ही आते थे समय के समय गुरुवर के दर्शन करने के लिए। और भी कई संस्मरण है, सुनाऊंगा कभी मौका मिलेगा ऐसे कि गुरुवर के पास उनके दर्शन करने के लिए, बल्कि उनकी भैयावृत्ति करके भी चले जाते हैं, वो देवी देवता आया करते थे। तो ऐसे कई संस्मरण हैं। और ऐसा ही मुझे तो लगता है, ऐसा ही हुआ हो तो कोई पता नहीं कि गुरुवर की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए, देखो देवी देवताओं के अंदर तो बहुत शक्ति रहती है। कई बार ऐसा हुआ है कि गुरुवर बहुत अस्वस्थ हुए हैं और एकदम से ऐसी पावर उनमें आ जाता था कि पता नहीं ये क्या हो गया, जादू हो गया क्या। किंतु कहते ना, आयु खरेण मरणम, आयु का क्षय हो जाए। अब आयु शेष नहीं बची है ना, अगर आयु बची है ना किसी व्यक्ति की, तो उसको अकाल में जाने से रोका जा सकता है। कोई भी देवी देवता हो, कोई भी औषधि हो, कुछ भी हो, किंतु आयु यदि पूर्ण हो गई हो ना, तो फिर कोई नहीं बचा पाता है। और ऐसे ही कुछ हुआ है, अपन सबका दुर्भाग्य रहा है। उन्होंने तो अपना परम सौभाग्य जो गुरुवर की भावना थी, उस भावना से भी बढ़कर के मतलब उन्होंने अपनी उपलब्धि को प्राप्त किया है। जो व्यक्तियों ने देखा, बताया, पूरा बता करके गए, जो उनके निकट रहे, उस दिन आपको बता ही दिया पूरा। तात्या ब्रह्मचारी, तात्या भैया पूरा बता करके गए। आपके नितिन साहे जी जो यहाँ के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा महाराज जी, मैंने आचार्य श्री को 16 तारीख को शाम को चेकअप किया था। आचार्य श्री पूर्ण स्वस्थ थे, मतलब जागृत थे, पूरी अच्छी चेतना थी। फिर 17 तारीख को शाम को फिर उन्होंने चेकअप किया, तो आचार्य श्री पूरे जागृत थे, इतने जागृत थे कि ऐसी जागृति होना बहुत कठिन होता है। ऐसी उस दिन आपको बताया था ना कि विशाल सागर महाराज जी ने इतने जागृत थे कि जब सभी मुनि महाराज, जब इन्हें ऐसे लगने लगा कि अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो सभी महाराज जी आ गए और आचार्य श्री शायद करवट बदलना चाह रहे थे। तो आचार्य श्री जो पिछी रखी थी, उस पिछी को उठाना चाह रहे थे, क्योंकि हमने देखा है सबसे ज़्यादा संघ में जब रहे हैं तो आचार्य श्री के पास हम कुछ ही महाराज रहे, उसमें से एक सौभाग्यशाली मैं भी हूँ कि हम आचार्य श्री के पास ही सोते थे। प्रसाद सागर जी महाराज जी हैं, एक दुर्लभ सागर जी हैं, कुछ समय कभी वीर सागर महाराज जी भी रहे, नहीं तो मैं रहा हूँ पूज सागर जी महाराज। हम लोग जब तक संघ में रहे तो आचार्य श्री के पास ही सोते थे। सतना में जब आचार्य श्री थे तो ठंडी का मौसम रहता था, तो ठंडी के मौसम में 11 बजे तक वही आवृत्ति करते थे। और जब कभी भी आचार्य श्री को ठंडी लगती थी तो हम लोग जाग जाते थे और आचार्य श्री की वही आवृत्ति में लग जाते थे। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरुवर के बहुत निकट रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कभी भी आचार्य श्री पिछी उठाए बगैर अपना करवट बदलते ही नहीं थे, तो वो संस्कार उनका था। तो उस समय भी उन्होंने इशारा किया कि करवट बदलना है तो पिछी लगाओ पीछे, वो इशारा उनका था। इसी से आप समझ सकते हो कितने सावधान थे वो। और फिर जब और थोड़ा स्थिति बिगड़ी तो वो दृश्य आप लोगों ने देखा होगा कि सब मुनि महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, समता सागर महाराज जी बोल रहे हैं, आचार्य श्री सुन रहे हैं, तो उनका हाथ ऐसा उठा। अंत समय में शरीर में ताकत नहीं बचती है कुछ भी। अब 3 उपवास तो हो ही गए थे, कहने को 3 हैं, वैसे 5 उपवास जैसे हो गए थे। 2 दिन थोड़ा थोड़ा सा जल लिया था और उससे पहले 1 महीने से तो लिकुटी ले रहे थे। तो ऐसे में स्थिति शरीर की बहुत रहती है, किंतु अंदर से चेतना हो व्यक्ति की, इतनी चेतना हो तो ये बहुत बड़ी चेतना कहलाती है। और बिल्कुल अंत में आचार्य श्री ने जो अनेक समाधियों को कराया था,
तो उनके अंदर वो संस्कार कैसे और उनका कितना पुण्य था। अंत में ओम 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 का उच्चारण करते ही उनका मतलब अंत समय हुआ है, वो समाधि में लीन हुए हैं। महान महान बहुत उत्कृष्ट समाधि ऐसी कहलाती है। सभी लोग भावना भाव, ये उत्कृष्ट समाधि उनको कैसे प्राप्त हुई है। प्राणी मात्र के प्रति जो करुणा की भावना थी और अपने चर्या को निर्दोष पालन करने की उनकी जो भावना थी, ऐसे उससे इनका ऐसा साथी से पुण्य बना है। तो आप सभी लोग भी जैसा अनूप जी ने आपको अभी सुनाया बताया, ऐसे ही आप लोग अच्छी भावना बनाइए। अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए सारी कुछ यहाँ पर सुविधा है। अभी मैंने बात की तो बता रहे महाराज जी से हमने कल इशारा किया था ना, यहाँ पे बहुत सुंदर ये लोग अभी ये पानी बारिश का पानी आपकी टंकी में संग्रह है, बोला एक टाका बनाने वाले हैं। इस साल भी आपके यहाँ पे जमीन में भी टाका बन जाता है, उसमें भी पानी संग्रह हो जाता है। तो अच्छे मन बनाओ आप लोग, अनुकूलता आपको है तो ऐसे देखो ये भी बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे और ऐसे कई लोग हैं। क्या थे पहले आप? हाँ, कोई बड़ी अच्छी कंपनी में थे। अच्छा, और ऐसी कंपनी में जॉब वगैरह पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के भी ऐसे कई लोग ऐसे हैं गुरुवर से जुड़े हुए। दिल्ली जैसे नगर में भी कई प्रतिभाधारी श्रावक हैं और इस पुणे में भी आपके हैं प्रतिभाधारी, खराड़ी में कम है। अभी प्रतिभाधारियों की संख्या बढ़ना चाहिए। और आपका गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ये उपदेश है कि कम से कम 2 प्रतिमा को लिए बगैर तो किसी व्यक्ति के प्राण छूटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आपका समाधि मरण होगा तो 2 प्रतिमा के साथ यदि होगा तो आपका वह मरण कौन सा मरण कहलाता है? पंडित मरण। पंडित मरण कहलाता है। ब्रिटिश श्रावक बन करके मुनि महाराज बन जाए तो पंडित पंडित होता है, ब्रिटिश श्रावक का पंडित होता है। नहीं, पंडित ही बाल पंडित तो सम्य दृष्टि का होता है। ब्रिटिश श्रावक का पंडित मरण होता है, मुनि महाराज का पंडित होता है। ऐसा होता है। पंडित तो केवली भगवान का कहलाता। अच्छा, 6ठे 7वें आसमान का पंडित मरण है और ब्रिटिश श्रावक का बाल पंडित है। अच्छा, ऐसा है। तो ऐसे मतलब पंडित शब्द जुड़ जाएगा आपके साथ। तो कब जुड़ेगा? जब आप 2 प्रतिमा के व्रतों को लेकर के अपना अंत समय आपका होगा, आप प्रभु का स्मरण करते हुए 2 प्रतिमा के व्रतों को लेते हुए, हम सभी को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हो जैसे गुरुवर को प्राप्त हुआ है। पर ऐसे आसानी से नहीं होगा, बहुत बड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता है जबकि ये अवसर प्राप्त होता है। ठीक है ना? बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। देखिए, जो महाभारत के ऊपर कथा प्रारंभ करना है और कल जैसे महाराज जी ने अभी आपको सुबह बता रहे थे ना, वो पर परसों गुरुवार से करेंगे, है ना? परसों गुरुवार से करेंगे और पूरा का पूरा महाभारत क्या है जैन दर्शन के अनुसार आपको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर बताएंगे। जैन दर्शन के अनुसार महाभारत भी उतना ही आपको अंतर मिलेगा जैसा रामायण में मिलता है। महाभारत में टीवी सीरियल वगैरह पर तो सीरियल बना करके तो आपको कहीं से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने रोड़ा जोड़ा, ऐसे आपको आकर्षित करने के लिए कर देते हैं। किंतु ओरिजिनलिटी महाभारत की भी क्या है वो आपको परसों गुरुवार से हम यहाँ पर बताना प्रारंभ करेंगे। उसको अवश्य सुनेंगे आप लोग, जिनवाणी स्तुति करेंगे।